हर लहर कहती है आगे बढ़ो, सीखते रहो। स्वागत है आपका अ फैंटास्टिक ओशन में, जहां हम हर वीडियो के साथ लाते हैं आपके लिए एक नई सोच, एक नया नजरिया। चलिए शुरू करते हैं। आजकल का जो दौर है ना, करियर बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल सबके दिमाग में घूमता रहता है। क्या एक ही कंपनी में सालों साल टिके रहना, मतलब लॉयल रहना, फायदेमंद है या ये एक तरह का बोझ बन गया है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जिससे आज ज्यादातर प्रोफेशनल्स जूझ रहे हैं। मतलब एक तरफ लगता है कि इतने साल दिए हैं कंपनी को तो इसकी इज्जत होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ ये डर भी लगता है कि कहीं लोग इसे करियर का ठहराव ना समझ लें कि भाई ये तो आगे ही नहीं बढ़ पाया। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। एक असली कहानी बताता हूं, मेरे एक दोस्त रोहित की। वो एक बढ़िया आईटी कंपनी में 8 साल से काम कर रहा था। फिर अचानक उसकी नौकरी चली गई। जब वो इंटरव्यू देने गया तो पता है सबसे अजीब सवाल क्या पूछा गया उससे? बार बार यही, आप एक ही जगह 8 साल तक क्यों टिके रहे? सोचिए, जिस चीज को रोहित अपनी लॉयल्टी, अपना सम्मान का प्रतीक समझ रहा था, वो इंटरव्यू लेने वालों के लिए एक रेड फ्लैग बन गया था। तो यहीं से एक अजीब सा पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है जिनके लिए लॉयल्टी ही सब कुछ थी, एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी। और दूसरी तरफ है आज का दौर, जहां हर कोई कहता है कि बदलते रहो तभी तरक्की करोगे। और हम कहीं बीच में फंसकर रह गए हैं। याद कीजिए अपने पापा या दादाजी का जमाना। एक ही कंपनी में 30-40 साल नौकरी करना, अरे ये तो गर्व की बात होती थी। फिर एक दौर आया जॉब हॉपर्स का, मतलब वो लोग जो हर साल 2 साल में सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए नौकरी बदल लेते थे। अब रोहित जैसे लोगों ने सोचा कि चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा देर। पर अब ऐसा लग रहा है मानो खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कंपनियां किसी ऐसे कैंडिडेट को देखकर झिझकती क्यों हैं जो एक ही जगह पर इतने लंबे टाइम से है? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड कारण हैं। सोचिए एक रिक्रूटर के नजरिए से। पहली चिंता, कहीं इनके स्किल्स पुराने तो नहीं हो गए? सीधी सी बात है, जब काम आराम से चल रहा हो, सैलरी टाइम पर आ रही हो, तो बहुत कम लोग नई चीजें सीखने की जहमत उठाते हैं। दूसरी चिंता, क्या ये इंसान हमारी कंपनी के नए कल्चर में फिट हो पाएगा या फिर अपनी पुरानी कंपनी की आदतें और तौर तरीके ही सब पर थोपता रहेगा? और हाँ, एक और कड़वा सच, रिक्रूटर्स ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बस पुराने थे इसलिए किसी ने निकालने की हिम्मत नहीं की। चलिए कंपनी के नजरिए को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा नुकसान शायद हमारा खुद का हो रहा है, और ये नुकसान सीधा सीधा जुड़ा है हमारी सैलरी से। आप जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, ये शायद आपकी आंखें खोल देगा। एक कहानी समझते हैं दो दोस्तों की। मान लीजिए 2015 में दोनों ने 6 लाख के पैकेज पर करियर शुरू किया। पहला दोस्त बड़ा वफादार, 8 साल एक ही कंपनी में टिका रहा। उसे हर साल बढ़िया 8% का इंक्रीमेंट भी मिला। 2023 आते आते उसकी सैलरी हो गई करीब 11.5 लाख। अच्छा है ना? अब दूसरे दोस्त को देखिए, उसने हर 3 साल में जॉब बदली और हर बार उसे करीब 25% का हाइक मिला, प्लस सालाना इंक्रीमेंट तो था ही। पता है 2023 में उसकी सैलरी कितनी थी? 18.5 लाख रुपए। मतलब सीधा सीधा 7 लाख का फर्क। सोचिए, बस कुछ स्ट्रेटेजिक मूव से कितना बड़ा अंतर आ गया। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी नौकरी बदलना भी ठीक नहीं, और बहुत देर तक एक ही जगह टिके रहना तो और भी नुकसानदायक है। तो फिर सही टाइम क्या है? वो स्वीट स्पॉट क्या है? कोई तो आइडियल टाइम होगा ना। ज्यादातर करियर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो स्वीट स्पॉट है वो है 3 से 6 साल के बीच का। ये वो विंडो है जब हमें रुककर अपनी सिचुएशन को फिर से एनालाइज करना चाहिए। पर 3 से 6 साल ही क्यों? देखिए, इसका एक लॉजिक है। पहला साल तो किसी भी जॉब में कंपनी को, काम को और मार्केट को समझने में ही निकल जाता है ना? दूसरे और तीसरे साल में जाकर हम उस काम में माहिर होते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं और कंपनी में अपनी एक पहचान बनाते हैं। और बस 3 साल के बाद वो टाइम आता है जब असल में सोचने का वक्त होता है। ये वो मोड़ है जहां हमें खुद से कुछ कड़े, कुछ तीखे सवाल पूछने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये फैसला लिया जा सके कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए एक स्टे या गो चेकलिस्ट देखते हैं। इसके इस्तेमाल से ये तय करना आसान हो जाएगा कि रुकना है या आगे बढ़ना है। तो ये है वो 5 जरूरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या पिछले 2-3 सालों में मेरा रोल वैसे आगे बढ़ा है जैसा मैंने सोचा था? सवाल नंबर 2, क्या मेरे आइडियाज़ की, मेरे स्किल्स की यहाँ कदर होती है? मतलब क्या उन्हें सुना जाता है, उन पर अमल होता है?
तीसरा सवाल, क्या कंपनी में कोई ऐसा सीनियर या मेंटर है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए गाइड करता हो, पुश करता हो? चौथा, क्या कंपनी खुद ग्रो कर रही है? क्योंकि अगर कंपनी ही आगे नहीं बढ़ेगी तो नए मौके कहाँ से आएंगे? और आखिरी सवाल, क्या मेरी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन अगर ज्यादातर का जवाब ना है तो ये सोचने का टाइम आ गया है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 साल का अलार्म बजा और रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया। नहीं, कई बार उसी कंपनी में टिके रहना ही ग्रोथ का सबसे अच्छा रास्ता होता है। कब? जब ग्रोथ कंपनी के अंदर ही हो रही हो। मतलब अगर जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, नए डिपार्टमेंट्स या बिजनेस संभालने को मिल रहे हैं, या लीडरशिप रोल में प्रमोशन हो रहा है, तो ये रुकने का एक बहुत मजबूत कारण है। जैसे मेरी एक दोस्त गूगल में है। पिछले 5 सालों में वो गूगल एड्स टीम में की, फिर गूगल सर्च में गई और अब यूट्यूब टीम का हिस्सा है। कंपनी तो वही है, लेकिन हर 2-3 साल में उसका रोल, उसकी चुनौतियां, उसका पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर कुछ साल में नौकरी बदलना, बस फर्क ये है कि ये सब एक ही कंपनी के अंदर हो रहा है, उसके सारे फायदों के साथ। तो आखिर में बस एक बात सोचने वाली है। दुनिया बदल चुकी है, करियर का मार्केट भी बदल चुका है। अब चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कहीं हम बहुत जल्दी तो नौकरी नहीं बदल रहे। असली सवाल और असली चिंता इस बात की होनी चाहिए, कहीं हम बदलने में बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर रहे। याद रखिए, सागर की लहरें कभी रुकती नहीं और सीखना भी कभी रुकना नहीं चाहिए। यही संदेश लेकर हम विदा लेते हैं। ये था अ फैंटास्टिक ओशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सपने देखिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।